जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं हरिशयनी एकादशी। आपको पता है कि एकादशी के दिन से चातुर्मास आरंभ हो जाता है और वही हम आपको चर्चा कर रहे हैं इसकी व्रत कथा। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गायों के गौदान करने के बराबर फल मिलता है। ये मैंने पूर्व में भी बात कह दी है। आइए कथा सुनिएगा, कहीं जाइए मत। भले ही आप व्रत नहीं करते हैं तो भी 11 की कथा सुनिए। और हरिशयनी एकादशी से फिर देवता शयन में पहुंच जाते हैं। 4 महीने तक कोई भी ऐसा शुभ काम होता नहीं है, गृह प्रवेश होता नहीं, मुंडन वगैरह होता नहीं है, शादी विवाह भी कुछ होता नहीं है। हरिशयनी एकादशी की कथा सुनते हैं, सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, आषाढ़स्य शते पक्षे का चैव एकादशी भवेत् किम नाम कोविदस्तस्या येदविस्तरो भवेत्। आप विस्तार पूर्वक बताइए कि आषाढ़ मास में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कथयामि महापुण्याम सुर मोक्ष प्रदायिनीम शयनी नाम नामेति सर्वपापहराम पराम। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह सर्व पाप हराम पराम, यह एकादशी संपूर्ण पापों का हरण कर लेती है। इतना बड़ा प्रभाव इस एकादशी का है। यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेयी फलम लभेत। सिर्फ इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। सत्यम सत्यम मया प्रोक्तम न था परम तरम। भगवान कहते हैं कि यह बिल्कुल एकदम बिल्कुल सत्य है। भगवान के शब्द हैं। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य को इतना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने इसकी सृष्टि पापियों का पाप नाश करने के लिए की है। हे राजेंद्र, इससे बढ़कर कोई दूसरी एकादशी मोक्ष को देने वाली नहीं है। ये 4 नंबर के श्लोक में बात कही। कहा, अतः पराम राजेंद्र वर्तते मोक्षदायिनी। ये मोक्ष को प्रदानित करने वाली एकादशी है। हे राजन, इस व्रत के करने से प्राप्त होने वाले उत्तम गति को आप सुने। इस व्रत से क्या क्या प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस व्रत को करने वाले वैष्णव मेरी भक्ति करते हैं। आषाढ़ मास में वामन भगवान की पूजा की जाती है। बहुत अच्छी बात कही है भगवान ने, वामन भगवान की पूजा की जाती है। ते सदा वैष्णवा राजन मम भक्ति प्रायणा आषाढ़े वामन शैव पूज्यते परमेश्वर। मेरे वामन स्वरूप की पूजा होती है। इसमें जो व्यक्ति आषाढ़ मास की शयनी देवशयनी एकादशी के दिन कमलों से कमल नयन भगवान वामन की पूजा करते हैं तथा उस उत्तम एकादशी का व्रत करते हैं, उन लोगों को संपूर्ण जगत और तीनों सनातन देवों में ब्रह्मा विष्णु और महादेव की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। यानी इस एकादशी में जिसने कमल के फूलों से भगवान वामन की पूजा की है, एकादशी का व्रत किया है, उनको संपूर्ण रूप से त्रिविध देवताओं की संपूर्ण पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये स्वयं भगवान कहते हैं, वामन पूजितो येन कमलै कमलेक्षण आषाढ़स्य शते पक्षे शयनाश्य दिने दिने इनार्चितम जगत सर्वम त्रयो देवा सनातना कृताचे एकादशी येन हरिवासरम उत्तमम। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आप मेरी बात सुने। इस विषय में मुझको महान संशय हो रहा है। हे देवेश, आप कैसे सोते हैं और कैसे बलि को आपने अपना शरणागत बनाया। आपका भूमि पर आगमन कैसे हुआ। श्वेताम राज शार्दूला कथा पाप हरा परहा यस्या श्रवण मात्रेण सर्व पापक क्षय। भगवान कहते हैं आपने बड़ा अच्छा पूछा है और यह बात संपूर्ण पापों को जला करके भस्म कर देगी। वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, आप सर्वोत्तम कथा को सुने। इसके सुनने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे राजेंद्र, प्राचीन त्रेता युग में बलि नाम के एक दैत्य हुए थे। वह मेरी भक्ति करते थे और मेरी पूजा करते थे। 12 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई। पूज्यश्यमान नित्यम मद भक्तो मत परायणा। वो मेरे बड़े परम भक्त थे। वे यज्ञों के द्वारा मेरी सविधि पूजा करते थे। राजन, वह पराभक्ति के द्वारा यज्ञ और व्रत करते थे। इंद्र ने खूब विचार करके बृहस्पति तथा देवताओं के साथ मेरी बहुत प्रकार से पूजा करी। कहा गया, गुरुणा देवतई सार्धम बहुधा पूजितो प्यहम। उसके कारण 5वें अवतार में मैं अत्यंत उग्र रूप से तथा ब्रह्मांड शरीर धारण करके मैंने वामन रूप से मैंने अवतार लिया। सक्त वक्ता बलि को मैंने अपनी छलमयी वाणी से जीत लिया। शुक्राचार्य ने उसको यह कह करके रोक दिया कि यह नारायण है, ऐसा बोल दिया। बाघ छलेन जिता दैत्या सत्यमासत संसिता शुक्रस्तम बारयामास यन नारायणा कृत्य। राजन, मैंने बलि से 3.5 डग भूमि मांगी। बलि ने अपने संकल्प को पूरा करते हुए जब मेरे वचन में वो वचनबद्ध हुआ
उस समय जैसा अपना रूप मैंने बनाया उसको सुनो। भूलोक में मेरे चरण थे, भूलोक में मेरे दोनों घुटने, स्वर्गलोक तक मेरी कमर, महलोक में मेरा पेट। यानी भगवान ने अपने संपूर्ण स्वरूप का वर्णन किया। स्वर्लोके च कटिम न्यसा महालोक ततोदरा जनलोके च हृदम तपोलोके तो कंटकम। भगवान ने कहा कि मेरा इस प्रकार का वो दिव्य स्वरूप था। इन सब कथाओं से पता चलता है कि दुनिया को बनाने वाला भगवान है। भैया ईश्वर के अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम और आप सब परमात्मा के ही जीव हैं। तब भगवान कहने लगे कि बलि के हाथ को पकड़कर मैंने 3.5 डग भूमि में सारी पृथ्वी को नापा और 3 पग भूमि में सबको नाप लिया। जब आधा पग उसको देने के लिए नहीं था तो आधे पग के लिए मैंने बलि की पीठ पर अपना पैर रखा। हे राजन, मेरी पूजा करने वाला वह दानव रसातल में मैंने उसको पहुंचा दिया और मैंने एक बहुत बड़े लोक का उसको मालिक बना दिया। मैंने बलि को नीचे के लोकों में पहुंचाया। वह दानव बने से झुक गया। उससे भगवान जनार्दन प्रसन्न हो गए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हर्षैनी एकादशी होती है। उस एकादशी को मेरी एक मूर्ति बलि के यहाँ रहती है। मेरी दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में विशेष रूप से रहती है। भगवान कहते हैं तस्याम एकाच मूर्तिशा बलमासर तिष्ठति द्वितीया से स्पष्टे वही क्षीर सागर मध्यता। मेरा वह मूर्ति तब तक सोती है जब तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की हर प्रबोधनी एकादशी न आ जाए। भगवान कहते हैं इन 4 महीनों में अच्छी तरह से धर्म का पालन करना चाहिए, यही सर्वोत्तम है। भगवान कहते हैं इन 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा अपना भजन बढ़ाइए। कहते हैं तावत वे सुधर्मात् सार्वधर्मोत्तम उत्तम। ये 4 महीने मेरे भजन को बढ़ाने के लिए, 8 महीने कमाओ, 4 महीने मेरे भजन करो, दान पुण्य करो, ऐसा भगवान कहते हैं। जो मनुष्य इतने समय तक व्रत करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो 4 महीने को चातुर्मास में जो व्रत करता है, भगवान कहते हैं वो परम गति को प्राप्त होता है। अतएव हे राजन, जो इस एकादशी का व्रत करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत को प्रीतम पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी से बढ़कर ना तो कोई व्रत है और ना कोई होने वाला है। जिस एकादशी को शंख चक्र और गदाधारी भगवान सोते हैं, उस एकादशी को भगवान की पूजा करनी चाहिए चारों आयुधों के साथ। रात्रि में भक्ति पूर्वक जागरण करें और भगवान की यानी ईश्वर की पूजा करें। इस एकादशी के करने से जिन पुण्यों की प्राप्ति होती है उन पुण्यों की गणना करने में ब्रह्मा जी भी अपने आप में सक्षम नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य से उत्तम व्रत को इस प्रकार से करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई चांडाल भी क्यों न हो, यदि उसने एकादशी का व्रत किया है तो वो भी मुझे अतिशय प्रिय हो जाता है। भगवान कहते हैं सर्व पाप हरश्चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम सचलोके मम सदा स्वपचोपि प्रियंकरः। यानी स्वपच भी होगा, चांडाल भी होगा तो वह भी मुझे प्रिय हो जाएगा। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य दीपदान करता है तथा पलाश के पत्तल में भोजन करता हुआ मनुष्य मेरा प्रिय होता है। उसी प्रकार से 11 का व्रत करने वाला, हरे प्रबोधनी एकादशी में व्रत करने वाला व्यक्ति मुझे अति प्रिय लग जाता है। सैनी बोधनी मध्य या कृष्ण एकादशी भवेत सबो पुक्याग्रस्तस्या नान्या कृष्णा कदाचना। ये भगवान के शब्द हैं। भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा है कि यह हरिशयनी एकादशी से लेकर हरि प्रबोधनी एकादशी पर्यंत जितनी भी कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं या शुक्ल पक्ष की एकादशी होती हैं वो सभी गृहस्थियों को और संत महापुरुषों को सबके लिए कहा गया है कि एकादशी जरूर करनी चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य पाप प्रणाश का एकादशी की कथा को सुनेगा वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। जो कथा हमने आपको सुनाई सुनिया शैव यो राजन कथाम पाप राम अश्वमेध यज्ञ से फलम प्राप्नोति मानवा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो हरिशयनी एकादशी की कथा सुनेंगे, देवशयनी एकादशी की कथा सुनेंगे, उन्हें तत्काल वर्णन किया गया है कि अश्वमेध यज्ञ से और फलम प्राप्त मानवा, उन स्त्री पुरुष को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। 1000 गायों के गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी एकादशी की कथा सुनने की महिमा है। तो हमने आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाई। इसमें वामन भगवान की पूजा कीजिए, 4 आयुध धारण करते हुए भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। कुछ न मिले भगवान गोपाल की, लड्डू गोपाल की आप पूजा कीजिए। कमल के फूल चढ़ाने की महिमा है। दूध में मिश्री डाल करके भगवान का भोग लगाइए। तो यह हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी जी मात्र का कल्याण करने वाली एकादशी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा सुना। अगली वीडियो में हम पारण की विधि आपको बता रहे हैं, उस वीडियो को भी आप जरूर सुन लीजिएगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपने जीवन को धन धन कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे।